नमस्कार। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी रीट या सेकंड ग्रेड की। तो साथियों, आज अपना एक छोटा सा सेशन सेकंड ग्रेड के बारे में रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2024 में सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति जारी हुई। वहाँ मैथ साइंस के तो काफ़ी पद थे, लेकिन अन्य सब्जेक्ट्स के पद काफ़ी कम थे। एसएसटी, हिंदी आदि के लिए काफ़ी कम पद थे। उसका एग्ज़ाम जो था वो हमारा सितंबर में हुआ था। अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। इसका कारण ये है कि उससे पहले वाली भर्ती, उससे पहले जो भर्ती हुई थी उसमें जो पद खाली रह गए थे, क्या उन पदों को बैकलॉग भर्ती में जोड़ा जाएगा। आज का हमारा यही रहेगा कि जो पहले जो भर्ती हुई थी उससे पहले वाली भर्ती में जो पद खाली रह गए थे, क्या उन पदों को बैकलॉग भर्ती में जोड़ा जाएगा। तो आज काफ़ी बच्चों के काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चन था कि और कुछ बच्चों का ये मानना भी है कि जो इस भर्ती में 600 पदों के आसपास पद इस भर्ती में बढ़ाए जा सकते हैं। तो अपने आज इसी पर बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर साथियों पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस भर्ती से जुड़ी हुई या अन्य भर्तियों जैसे सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी आदि भर्तियों की जो राजस्थान से संबंधित भर्तियां हैं उनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहता हूं। तो देखिए साथियों, इसमें सबसे पहले तो अपनी इस बैकलॉग को समझ लेते हैं क्या है ये। किसी भर्ती में बैकलॉग पद के वे पद खाली पद होते हैं जो पिछली भर्ती प्रक्रिया में किसी आरक्षित श्रेणी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग के लिए निर्धारित होने के बावजूद योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण या अन्य कारणों से भरे नहीं जाते और अगली भर्ती के लिए बढ़ा दिए जाते हैं। ये पद अगली भर्ती के दौरान भरी जाने वाली कुल रिक्तियों में जोड़े जाते हैं ताकि आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षण का कोटा पूरा हो। तो आप समझ गए होंगे साथियों, इससे पहले भी मैंने बताया था कि बैकलॉग भर्ती क्या है। जब किसी भी भर्ती की विज्ञप्ति जारी होती है तो उसमें ये मेंशन होता है कि ये सीधी भर्ती है और ये बैकलॉग के पद है। उसमें पद उस बैकलॉग के लिए पोस्टें जो पिछली भर्ती में खाली रह जाती है वो पद है। तो उस भर्ती में, और ऐसा ही इसमें भी हुआ था, उस समय इसका बैकलॉग का मेंशन नहीं था। तो अब विद्यार्थियों का ये है कि जब मेंशन नहीं था, वर्गीकरण नहीं था, तो कैसे करेंगे। तो उससे पहले वाली भर्ती की जो एसटी, एससी की जो पोस्ट थी वो खाली रह गई थी। तो अभी क्या है कि कुछ दिन पहले आरटी के तहत एक बच्चे ने ये सूचना मांगी थी कि जी हमें बताया जाए कि बैकलॉग के पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे या कितने पद खाली है। तो अभी आरटी की सूचना के तहत एक आपने ये पढ़ लिया होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चाहिए गई सूचना के संबंध में आपका आवेदन पत्र दिनांक 16/9/2025, रालोआ अजमेर का पत्र दिनांक 13/10/2025, अनुभाग में प्राप्ति दिनांक 13/11/2025। तो आप देख रहे हैं 11वें महीने की अभी की न्यूज़ है। उपर्युक्त विषयांतर्गत एवं प्रासंगिक आवेदन पत्र के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना के संबंध में लेख है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2024-25 हेतु आयोग को प्रेषित अर्थनामे आंशिक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है साथियों। आप देख सकते हैं इसमें कहा है कि प्रेषित अभ्यर्थनामे आंशिक, ये देख रहे हैं ना आप, इसमें देखो ये था कि अभ्यर्थनामे आंशिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः वांछित सूचना भिजवाई जानी संभव नहीं है। तो आप देख रहे हैं ना, ये सहायक लोक सूचना अधिकारी व सहायक निदेशक की है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भिजवाई जानी संभव नहीं है। इसका मतलब है कि जो आंशिक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, यानी कि अभी इसमें पद बढ़ने की पूरी संभावना है। अब कितने पद बढ़ सकते हैं, तो कितनों के लिए छात्रों का ये था कि इसमें 600 पद बढ़ेंगे। तो संभावित पद जो हैं वो 600 हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 600 ही बढ़ेंगे।
बैकलॉग के सारे पद भर दिए जाए कोई ज़रूरी नहीं होते। अगर गवर्नमेंट चाहे तो 600 भर सकती है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि 600 पद भरे जाएंगे। लेकिन साथियों, अब आपको ये मान कर चलना चाहिए कि उस समय जो भर्ती थी, जैसे गणित और गणित में भर्ती के पोस्टों के लिए जो पद थे वो 694 पद थे, और विज्ञान के भी 350, और हिंदी के 288, और संस्कृत के लिए 309 पद थे उस समय। तो जिन विद्यार्थियों ने, और उस समय जो एसएसटी की जो पोस्ट थी उसमें काफ़ी कम थी, 88 पोस्ट थी। तो अगर अब ये मान कर चलना चाहिए कि एसएसटी वालों के लिए फिर एक सुनहरा अवसर है कि उनकी जो पद हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये था साथियों आज का, कि बैकलॉग क्या है और आरटी ने सूचना क्या दी है, और जो इसमें पद कितने बढ़ाए जा सकते हैं। तो आप इस पूरे विषय को समझ गए। और फिर बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट जो है साथियों, वो अभी गवर्नमेंट की जो प्रक्रियाधीन चल रही है, जो आरटी सूचना के कि अभी संशोधन चल रहा है, तो इसमें पद तो बढ़ेंगे, ये तो डन है। कितने पद बढ़ेंगे, तो ये 600 तक बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 600 बढ़ेंगे। फिर भी अगर बात करते हैं तो मैं मान कर चलता हूँ कि 4 या 450 के आसपास पद बढ़ जाएंगे। ये मेरा आकलन है, इतने पद बढ़ेंगे, और एसएसटी वालों के लिए सुनहरा अवसर है। और फिर बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, और कट ऑफ, अगर पद बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कट ऑफ पर भी फर्क पड़ेगा। तो कट ऑफ कितनी गिर सकती है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कट ऑफ पर पहले एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उससे थोड़ी कम जरूर जाएगी। अगर पद बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कट ऑफ गिरेगी। और रिजल्ट जो है आपको 15 के बाद में देखने को मिलेगा, 15 से लेकर के 20 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी सूचना है कुछ सूत्रों के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं साथियों, ये गुड न्यूज़ थी आज की। आपको ये न्यूज़ मेरी कैसी लगी? आप इस चैनल पर नए हो, विजिट पहली बार किया है, तो साथियों हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए मैं फिर आपके साथ में इस प्रकार की सूचना लेकर के आता रहूँगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।